Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and in this video, this is a part 2 video of जून 2025 27 जून को जो पेपर हुआ था कॉमर्स का मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उसका मैंने कल एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड किया था, उसे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करूंगी। कल मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कवर करा दिए थे, तो ऐसे ही पार्ट करके 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। जून 2025 में जो अभी रिसेंटली अब पिछले महीने जो एग्जाम हुआ है जून जून साइकिल का, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया क्योंकि इसमें आंसर की आती है और क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इससे टैली करके अपने मार्क्स भी जान सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये तो मैं इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम अभी रिसेंट पेपर को अच्छे से एनालाइज और पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लें, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता कुछ ना कुछ दिसंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ही ज्यादातर फोकस करते हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। या क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? द क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट आर नोन एज। ये बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट आर नोन एज मेजरमेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस? मेजरमेंट क्वेश्चंस हम आस्क करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ठीक है, लिस्ट वन में क्या दिया? स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और यहाँ पे लिस्ट सेकंड क्या दिया? टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब आपको भी पता ही होगा कि हर एक जैसे पर्सन की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, लेगार्ड, अर्ली अडॉप्टर्स, मिडिल मेजॉरिटी, इनोवेटर्स। तो कैसे? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन को हम लोग इनोवेटर्स, कोई इनोवेशन करेगा ना तो इनोवेटर्स हो गए। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग तो इसी से होगी, तो इसी से देखा जाए तो हमें अपना आंसर मिल गया। मतलब एक पॉइंट से हमें अपना आंसर मिल गया और इससे ये आ रहा ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया और हमारा ये करेक्ट आंसर बन गया। अब और देखते हैं कि ग्रोथ, ग्रोथ हमारा अर्ली अडॉप्ट, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, मिडिल मेजॉरिटी, नहीं, मेच्योरिटी, सॉरी, मेच्योरिटी इसका आ जाएगा मिडिल मेजॉरिटी। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब लैगार्ड। ठीक है, नीचे गिर गया, डिक्लाइन, डिक्लाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब ये देखिए, फिर से यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। मैच कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा। परसेप्शन, परसेप्शन को हम लोग कोड से जोड़ रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। लर्निंग, लर्निंग का क्या आ जाएगा? चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से हम लोग का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है। Belief, a descriptive thought that a person hold about something, or attitude, a person's consistent favorable or unfavorable evaluations, feelings and tendencies toward an object or idea। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। कैसे हो जाएगा? ए का फोर्थ हो गया, ठीक है, बी का थर्ड हो गया, और ठीक है, बी का थर्ड हो गया, और सी का यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सी का यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। एटीट्यूड, एटीट्यूड का हो गया पर्सन कंसिस्टेंटली फेवर ऑन फेवरेबल इवैल्यूएशन। ठीक है, सी का यहाँ पे सेकंड से मैच हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? फॉर्मूला करेक्टली शो द रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी।
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर ई माइनस वन अपॉन ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर आएगा, फैक्टर प्राइसिंग आएगा, इंटरेस्ट रेट हमारा नहीं आएगा, ये मैक्रो में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे सी आ रहा था, ये ऑप्शन कट हो गया। और यहाँ पे ए और डी आ रहा है लेकिन बी साथ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू डिबेट एंड ड्रकर द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेशन। मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग ओरिएंटेड अगर जो है मतलब कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर, कंज्यूमर इज अ किंग, कस्टमर इज अ किंग। ठीक है, हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72, अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन, मैचिंग द फॉलोइंग, ये सब पैटर्न्स, इसको आप नोट डाउन या देख सकते, नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये तो रियल एग्जाम है, मैं एग्जाम दे के आई हूँ, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। बी, कमोडिटी स्पेशल स्टैंडर्ड आएगा, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, फिर सी, फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम आएगा, फिर डी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आएगा। मतलब कमोडिटी स्पेशल स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, फिर फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम आएगा, फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, which of the following are the applications of the conservatism principle of accounting। ये वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपको कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, डेबिटिंग ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट व्हेन गुड्स आर withdrawn by the proprietor, या मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या मेकिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी और ई। ए है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू हो गया। सी इसका हो जाएगा कि मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। और ई हो जाएगा क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कंजर्वेटिज्म मतलब होता है कि हम लोग तो प्रॉफिट्स को तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो लॉसेस होंगे उसको एंटिसिपेट करने के लिए, उसके लिए हम लोग कुछ मतलब जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग प्रोविजंस यहाँ पे बनाएंगे। मतलब कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए हम लोग यहाँ पहले से लॉसेस के लिए यहाँ पे प्रोविजंस बनाएंगे। इसका मतलब यही होता है कंजर्व। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देखिए फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। अब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो अपॉन वन प्लस आर की पावर टी, फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो एक्स वन प्लस आर की पावर टी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यहाँ पे लिखा ही हुआ है फ्यूचर वैल्यू, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखा ही है, तो ये डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका, ये हो गया इसका सोल्यूशन। फिर देखिए 75 वाला क्वेश्चन, अरेंज। अब देखिए फिर से अरेंज वाला क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन आ गया कि नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियन। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जाके देख लीजिएगा वो सिलेबस डिस्कशन, मैं आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब जो नाफ्टा, सार्क, ये सब एशियन जो है, इनके कब स्टैब्लिश हुए,
मेंबर कंट्रीज क्या है, हेडक्वार्टर का है, ये सब जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। नाफ्टा हमारा 1 जनवरी 1994 में आया। यूरोपियन यूनियन 1951 में आया। सार्क 8 दिसंबर 1985 में आया। एशियान हमारा 8 अगस्त को 1967। अरेंज कर लीजिए, पहले बी आया होगा यूरोपियन यूनियन 1951, फिर ये यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए गलत दिया रखा है। बी आएगा पहले यूरोपियन यूनियन, फिर डी आएगा एशियान क्योंकि 1985 में आया, फिर सी, नहीं, ये डी आएगा 1967 8 अगस्त को एशियान आया। फिर उसके बाद सी सार्क आया 8 दिसंबर 1985 को। फिर ए नाफ्टा आया 1 जनवरी 1994 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। दैट्स इट फॉर टुडे। तो आगे के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ पाए। इसलिए मैं इसको एक साथ ना करा के, जल्दी जल्दी मार्क ना करा के, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ भी दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अब पार्ट 3 में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 10-15 क्वेश्चन जितने भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे जब तक 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तो एक बार हम लोगों का पूरा जून का हो जाएगा कि जून में जो कम से कम सबसे मिनिमम काम अगर देखा जाए, जो 80-20 प्रिंसिपल होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आप पहले, जो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने अभी अभी रिसेंटली अभी पिछले महीने जो एग्जाम हुआ है, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि उस पेपर में कैसा पैटर्न क्या है, अच्छे से एनालिसिस करना, ताकि ताकि हमें दिसंबर में इसको हेल्प, और जो बिगिनर बच्चे हैं उनको भी हेल्प होगी। इसलिए जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, अभी जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइए, और फीडबैक दीजिए कि आपको अगर आंसर्स में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है, जो भी कमेंट करेंगे आप, जो भी पूछेंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। मैं तो रोज वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको आराम से यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए प्लीज इसे सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी थोड़ा ग्रो, मतलब इस चैनल को ग्रो कर पाए। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प कर पाए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।